हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का पांचवा चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता की प्रश्नावली 5.1। तो देखिए 5.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है। देखो इसमें बोल रहा है दर्शाइए कि f(x) ये द्वारा फलन एक सतत फलन है। तो देखो 31 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। f(x) दिया है, कितना दिया है, cos x का x स्क्वायर ये दिया है, द्वारा फलन सतत है, इसको प्रूव करना है। तो देखिए एक होता है फॉग होता है, एक होता है गॉफ होता है, मतलब FOG हो ये फॉग होता है और एक होता है गॉफ GOF ये होता है। तो जो फॉग होता है वो मतलब कोई फलन के अंदर फलन हो, मतलब जैसे कोई फलन दे दिया हो, जैसे एक दिया ये f(x) दिया है, क्या दिया है, मान लो कि sin x दे दिया है और gx दे दिया है कि gx दे दिया है x+1 ये दे दिया हो। अब जब हम लोग फॉग निकालेंगे तो ये यहाँ पे f है तो f वाला रख देंगे और यहाँ पे o का मतलब है, मतलब ये o है, फिर g है मतलब g वाला रखेंगे। पहले f वाला रखेंगे तो f ये यहाँ है तो इसको यहाँ रखेंगे साइन और फिर इसी के अंदर gx को भी डाल देंगे, मतलब f(x) के अंदर gx को डालेंगे तो यहाँ पे साइन है f(x) और gx क्या है x+1 ये है। तो इसे बोलते हैं फॉग। अब जैसे गॉफ दे दिया हो अब जैसे यहाँ पे दे दिया हो f(x) दे दिया हो, क्या दे दिया हो, x² दे दिया हो और gx दे दिया हो, gx क्या दे दिया हो, मान लो cos x दे दिया हो ये। अब यहाँ पे जब हम लोग गॉफ निकालेंगे, मतलब g मतलब gx वाला और एक मतलब f(x) वाला, तो g क्या है यहाँ पे cos है। अब f को डालेंगे, मतलब पहले ये g वाला रखेंगे gx वाला, अब f को इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे g यहाँ पे क्या है x इसका, तो ये होता है फॉग और ये तो गॉफ, मतलब फॉग दे दिया हो तो f(x) होगा, फिर gx उसके अंदर होगा और अगर गॉफ दे दिया हो तो gx होगा, फॉग उसके f उसके अंदर होगा। तो ये हुआ। तो अब यहाँ पे इसी तरह देखिए जो ये है, यहाँ पे ये है एक फलन एक से यहाँ पे दिया है क्या है cos x और यहाँ पे एक gx दिया है x²। तो यही है, ये अलग अलग हमें फॉग करोगे तो यही आएगा ना। तो ये हुआ। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है f(x) क्या दिया है, ये है cos x। अब यहाँ देखो cos x, अब यहाँ बताइए cos x आता था कि नहीं, तो cos x का ग्राफ क्या होता है, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, -1 ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। तो ये जो cos x का ग्राफ होता है वो सतत होता है, मतलब ये सतत होता है और जो x² मतलब कि x² का ग्राफ क्या होता है, वो u के शेप में होता है, ये होता है। तो ये भी देखो सतत है कि नहीं, ये भी सतत है, ये भी सतत, मतलब ये भी सतत, ये भी सतत, तो ये जो f(x) होगा वो भी सतत होगा, तो ये यहाँ पे सतत होगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे ग्राफ की सहायता से निकाल लेते हैं, मतलब ये cos x का ग्राफ सतत है, ये भी सतत है, तो मतलब जो f(x) है वो सतत होगा। तो ये हुआ 32वां क्वेश्चन। दिया है दर्शाइए कि f(x), अब ये मॉड में दिया है cos x। अब देखो ये भी फॉग गॉफ वाला है और जहाँ पे f(x) ये तो f(x) है और यहाँ पे ये वाला मान लो ये
एफ एक्स यहाँ पे मॉड एक्स दिया है और जी एक्स यहाँ पे क्या दिया है, कॉस एक्स दिया है, ये दिया है। अब यहाँ पे भी हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। अगर ग्राफ सतत होगा तो ये भी सतत होगा। तो यहाँ पे इसका ग्राफ क्या होता है, मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये यहाँ पे एक्स वाई है, ये वी के शेप में होता है, वी के मॉड एक्स का ग्राफ वी के शेप में होता है। देखो ये नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी होता है चाहे वो प्लस हो माइनस हो, प्लस के रूप में ये बाहर आता है। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ होगा। अब देखो यहाँ पे ये ग्राफ है, ये सतत है ना, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे सतत है ये वाला। अब यहाँ पे कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पे भी होता है ऐसे ऐसे, ये कहीं भी ब्रेक नहीं होता, तो ये भी सतत है, ये भी सतत है। इसका मतलब है कि जब ये सतत है, ये सतत है, तो इसको सतत होना ही है, मतलब कि ये भी फिर सतत हो जाएगा, ये भी सतत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 वाला देखिए। 33 में क्या दिया हुआ है, दर्शाइए नहीं, जांच कीजिए क्या ये सतत फलन है, मतलब साइन मॉड एक्स, ये एफ एक्स है। तो देखो यहाँ पे भी दो चीज़ है, देखो हाँ यहाँ पे भी दो चीज़ है। तो जो एफ एक्स है वो है मॉड एक्स, नहीं वो है साइन एक्स, और जो जी एक्स है वो है मॉड एक्स। अब यहाँ बताइए कि साइन एक्स का ग्राफ सतत होता है कि नहीं, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, वो ये होता है, यही होता है ना साइन एक्स का ग्राफ, यही होता है कि नहीं। तो ये देखो कहीं पे ब्रेक है, कहीं नहीं ब्रेक, इधर से चला जाएगा, इधर से लहराते हुए मतलब लहराते हुए चला जाएगा, ये हुआ, तो ये सतत है, मतलब कि साइन एक्स यहाँ पे सतत है, सतत है। और यहाँ पे मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, मॉड एक्स का ग्राफ होता है वी के शेप में, ये हुआ। तो यहाँ पे ये भी सतत है, मतलब कि ये भी साइन एक्स भी सतत है, मॉड एक्स भी सतत है। जब दोनों सतत मिल जाते हैं तो ये भी तो सतत होगा, ये भी है, ये भी सतत, मतलब कि ये वाला एफ एक्स सतत होगा। तो ये हुआ 33वां। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर में मॉड एक्स माइनस में मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्यता के बिंदु को ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दिया है, अब यहाँ देखो ये मॉड x दिया है और ये दिया है। तो यहाँ देखो x, देखो ये जब x 0 से, यहाँ देखिए जब x 0 से छोटा होगा तो ये क्या निकलेगा, जब x 0 से छोटा होगा तो ये जो x होगा ये माइनस x से निकलेगा, और जब x 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, x होगा। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a+1 बराबर 0, और यहाँ पे x 1 इधर जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 के लिए देखेंगे। तो जब x -1 से छोटा होगा तो ये माइनस के रूप में, मतलब ये माइनस होगा, यहाँ पे -x+1 हो जाएगा। अब जब ये -1 से बड़ा होगा तो ये प्लस के रूप में बाहर आएगा, मतलब प्लस ये हुआ। अब जो ये है, अब इसको 3 कंडीशन में लिखेंगे। यहाँ से देखो 3 कंडीशन देखते हैं, एक जब x बड़ा होगा 0 से, ये वाला देखेंगे, और दूसरा जब -1 से बड़ा होगा x और 0 छोटा होगा, ये वाला देखेंगे, और एक देखेंगे जब x इससे छोटा होगा। तो अब देखो जब ये x 0 से बड़ा है तो ये f क्या निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 0 से बड़ा है तो मतलब ये प्लस में निकलेगा, x निकलेगा, और यहाँ पे माइनस है, जब ये बड़ा है 0 से तो ये भी प्लस में निकलेगा।
तो क्या होगा यहाँ पे, अब जब ये सॉल्व करेंगे -x और -1, ये होगा यहाँ होगा -1, इससे वो कंसिडर यहाँ क्या जो x है वो -1 से बड़ा और 0 से छोटा, जब जब 0 से छोटा है ये तो ये निगेटिव निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि जब ये x 0 छोटा है तो निगेटिव है ना x। अब यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, तो अब ये जो x है वो -1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, -1 से एक से बड़ा है तो ये पॉजिटिव निकलेगा। तो यहाँ क्या होगा, x प्लस में 1। अब जब इसको अंदर गुणा करोगे माइनस और ये हो जाएगा -2x -1, ये हुआ। अब यहाँ पे जो x है वो क्या है, -1 से छोटा है, -1 से छोटा मतलब 0 से भी छोटा होगा, तो ये नेगेटिव निकलेगा, ये हुआ। अब यहाँ पे माइनस लग रहे हैं, तो अब -1 से छोटा है तो fx क्या निकलेगा, माइनस में निकलेगा और फिर -1 प्लस हो जाएगा, x प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा -x प्लस में x प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हुआ। अब देखेंगे 0 और -1 पर देखेंगे कि ये सतत है कि असतत। तो यहाँ से x बराबर 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होगा वहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब जब x 0 से छोटा है तो fx क्या होगा, x 0 से छोटा है तो fx क्या होगा, यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये होगा -2x -1। अब 0 से छोटा है तो कितना छोटा होगा, तो उसके लिए होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे होगा -2 और यहाँ पे 0 माइनस में h माइनस में 1। ये अब जब यहाँ पे इसका मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और बचेगा -1 ही बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में fx। जब x 0 से बड़ा होगा तो fx क्या निकलेगा, -1 निकलेगा, तो ये निकलेगा -1। तो ये हुआ। अब ये हुआ ना। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट के। तो ये 0 x बराबर 0 पर fx सतत होगा, ये हुआ। अब निकालेंगे x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो वहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 और -fx, ये हुआ। अब जब x -1 से छोटा है तो fx क्या निकलेगा, -1 से छोटा तो ये निकलेगा 1 निकला, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -1 और प्लस में fx। जब x -1 से बड़ा है तो fx क्या होगा, ये -1 से बड़ा है तो fx क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस में ये होगा -2x -1। अब ये -1 से बड़ा है तो कितना बड़ा है, तो हो जाएगा उसके लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे होगा माइनस में 2 और यहाँ पे होगा माइनस में 1 प्लस में h और माइनस में 1। तो जब यहाँ पे इसका मान 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और माइनस प्लस में 2 और यहाँ पे -1 और इसका मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर -1 के लिए भी सतत होगा। तो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिस पर ये असतत हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे किसी भी बिंदु के लिए ये असतत नहीं होगा, मतलब fx असतत नहीं होगा। तो ये हम लोग की प्रश्नावली 5.1 समाप्त हो गई है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।